बलरामपुर में एक बुजुर्ग की मौत के मामले में खुलासा हुआ है, जहां एसडीएम करुण डेहरिया को हिरासत में लिया गया। इस मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां एसडीएम सहित अधिकारियों पर पिटाई के आरोप लगे। बता दें कि बॉक्साइट ट्रक कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ था और जिस तरह से बुजुर्ग समेत ग्रामीणों को पीटा गया था, ऐसे में बुजुर्ग की मौत के बाद ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और अब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट से ही बुजुर्ग ने दम तोड़ा था। कुसमी के हंसपुर गांव की घटना थी, जहां राजस्व विभाग के अधिकारियों पर अब कार्रवाई होने जा रही है। हम लोग वो पानी उनी बांधने के लिए गया था, गेहूं बटाने के लिए, तो उधर से गाड़ी भी खड़ा था। उसके बाद जाकर मेरे को ही पहले मारा है। मैं गिर गया तो लुढ़क गया। उसके बाद इधर भी जूता से सब मारने लगा। पता ही नहीं मेरे को, मैं एक ही बार में लुढ़क ये गया है हमारे को। हम लोग गेहूं पटाने के लिए नहर को बांधने गए थे। नहर को बांध के आ रहे थे तो नदी से ऊपर एसडीएम का गाड़ी खड़ा था, 2 ठे गाड़ी और थे। जिसे वहां पे पहुंचे हम लोग, इसने हम लोग को पकड़े और कहाँ गए थे बोले और मारने लगे। गाड़ी में उठा के ले आए कुछ भी थाना में नहीं घुसाए, बस आंगन में थोड़ा देर 2 मिनट जैसे रुके, फिर हॉस्पिटल ले आए, किसी हॉस्पिटल में। तो हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने सरगुजा आईजी से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इसमें एसडीएम है डहरिया उसमें और उनके साथ 3 प्राइवेट लोग थे। वो एक निजी वाहन में जो जानकारी मिली है वो हमारे बलरामपुर जिले के और झारखंड जिले के, झारखंड का बॉर्डरिंग हमारा बलरामपुर का गांव है, जहां माइनिंग होती है, संभवतः अवैध माइनिंग होती है बॉक्साइट की। वहां पर गए थे ये लोग। अब किस प्रोविजन से गए थे मुझे पता नहीं है, क्योंकि कार्रवाई करनी होती अगर तो मतलब ऑफिशियली पुलिस भी नहीं इन्वॉल्व थी और प्राइवेट व्यक्ति थे, तो वो सब थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा क्यों गए थे। अब वहां पर जाने के बाद इनको एक गाड़ी मिली, ट्रक मिला। लोग तो भाग गए, कुछ लोग थे जिनसे मतलब चले गए वहां से लोग। तो एक ट्रक मिली जिसमें 25 टन लगभग बॉक्साइट है। उस ट्रक को ये लोग लाने लगे। तो ये जो गांव है हंसपुर गांव है, यहाँ पे 3 लोग दिखे इनको। तो इनको लगा ये वही 3 लोग हैं जो वहां पर थे। तो अभी जो बात आ रही है कि इन लोगों ने इनके साथ तीनों के साथ मारपीट की है। तो फिर उसके बाद से इनको लेकर के गाड़ी में फिर तहसीलदार वगैरह को भी बुलाया गया मौके पे, और फिर एक की मौत भी हुई है इसमें। मैं आप बता रहा हूँ आगे। तो तीनों को लेकर फिर ये लोग थाना में जब देखा स्थिति इनकी नाजुक है तो इनको बताया गया। थाना के बाहर ही थे मतलब, तो थाने वालों ने बताया अस्पताल ले जाओ इनको। अस्पताल ले गए, जहाँ पे एक आदमी की डेथ हो गई। 2 आदमी कोई चोटें हैं लेकिन वो खतरे से बाहर है। क्या कार्रवाई कर रही पुलिस अभी जिनके ऊपर आरोप लगे हैं? इसमें हम लोग पंचनामा हो गया है, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं अभी, और पोस्टमार्टम और पंचनामा करवा रहे हैं। साथ में जो कथन लोगों के यहाँ कथन लिया है, इसके आधार पे अभी अपराध दर्ज किया जाएगा जो आरोपी के खिलाफ। और किस किस के खिलाफ? अभी वो थोड़ा सा हम एक बार पीएम रिपोर्ट देख ले रहे हैं। अभी जो प्रथम लिस्ट ऐसा दिख रहा है कि एसडीएम है और 3 लोग थे जो मारपीट किए हैं, तो उनके खिलाफ होगा। अगर और भी लोग शामिल थे उनके खिलाफ होगा। तो देखते हैं इसमें क्या धारा लगती है, क्या होता है। समय लग रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना किस तरह से कार्रवाई की बात आईजी कर रहे थे, और इस बीच अब कुसमी की इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया, अवैध बॉक्साइट माइनिंग के आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीणों के विरोध के बाद ये बवाल हुआ है। एसडीएम के साथ जो लोग गए थे उन्होंने ही मारपीट की है। ग्रामीण की मौत को गंभीर मामला बताया है अमरजीत भगत ने। तो गंभीर विषय है कि प्रशासन अगर गलत करेगी और ग्रामीणों का जान लेगी तो ग्रामीण किसके पास जाएंगे। इनको अगर किसी प्रकार की शिकायत थी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत था, तो कानूनी कार्रवाई करना था, पुलिस फोर्स लेकर के जाना था। अब गए और वहां पर बल प्रयोग किए, उनके अपने निजी गुंडों के साथ, और
एक ग्रामीण की जान चलेगी। अब अगर रक्षा की भक्षक हो जाएगा तो ग्रामीण किसके पास जाएंगे। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कई बड़े सवाल इस पर खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही है, बुजुर्ग की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वाकई पिटाई से बुजुर्ग की जान गई? प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मारपीट क्यों की गई? और बॉक्साइट के ट्रकों की जांच किसी की जान से ज्यादा कीमती हो गई जिस तरह से ग्रामीणों को पीटा गया? ऐसे बड़े सवाल खड़े होते हैं और अब सिस्टम कटघरे में कहीं ना कहीं आता है जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान जी स्वागत है। वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। चौहान साहब, सिस्टम कटघरे में है, आखिर क्यों निजी लोगों को एसडीएम साहब लेकर गए? और अगर बॉक्साइट की अवैध खनन चल रही थी तो क्या मारपीट इसका कोई ऐसा हम कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है? क्या इस तरह से ग्रामीणों को पीटना सही कहेंगे? देखिए शुभांगी जी, मेरी आवाज आ रही है शुभांगी जी? जी 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 चौहान साहब। शुभांगी जी, ये घटना अत्यंत ही गंभीर है और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस टाइप की कोई भी गतिविधियों का प्रोत्साहन नहीं करती है और ना ही उसको श्रेय देती है। और उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई एक दायरे में होती है, कानूनी दायरे में होती है, अपनी सीमाओं में होती है और पारदर्शिता के साथ होती है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन आपका ये जो बोलना है कि सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठती हैं, तो सिस्टम के ऊपर उंगलियां नहीं उठती है। सिस्टम तो यही बोलता है कि कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन वो अपने दायरे में हो, अपने संवैधानिक तौर तरीके में हो, और अधिकारी हो या हो नागरिक, जो जिसने कानून तोड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जैसे कि अभी हिरासत में ले लिया गया है एक अधिकारी को। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दीजिए। दूसरा एक और चीज है कि उनके ऊपर पूछताछ चली रही है, कानूनी कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन पारदर्शिता के साथ हुई थी। और सबसे मेन बात यह है कि अपराधी होता है, भले ही वो अधिकारी हो या भले ही वो कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों को सबसे पहले अपराधी की नजर से ही देखती है, सॉरी आरोपी की नजर से ही देखती है, जिसने एक कृत्य किया है और उसके हिसाब से वो व्यवहार कर रही है। बिल्कुल चौहान साहब, देखिए कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई दायरे में हुई नहीं हुई, इसे तो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कार्रवाई के दौरान अगर मारपीट हुई है तो ये निंदनीय है, भले ही प्रशासनिक कार्रवाई हुई हो या निजी लोगों के साथ एसडीएम साहब पहुंचे हो। धनंजय जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। कांग्रेस पार्टी उस मृतक किसान के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और जो भी दोषी इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बॉक्साइट की अवैध खनन की बात प्रशासन कर रहा है, तो भाई ये अवैध खनन किसके संरक्षण में हो रहा है? प्रशासन की क्या जानकारी में नहीं थी? और प्रशासन के संरक्षण में चीजें हो रही है। और पूरे प्रदेश में आप देखेंगे शुभांगी जी, चाहे रेत की अवैध खनन का मसला हो, कोयला की अवैध खनन का मसला हो, या जंगलों की अवैध कटाई का मामला हो, या बॉक्साइट के खनन का मामला, अवैध खनन हो, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो इसके संरक्षण और जिम्मेदार कौन है? संरक्षण सरकार दे रही, जिम्मेदार भी सरकार है जो रोक नहीं पा रही है। अब ग्रामीणों पर अगर गुस्सा उतार रहे हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो प्रशासनिक आतंकवाद दिख रहा है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। अगर कोई अपने घर बचाने के विरोध करता है तो उसके डंडों से पिटाई की जाती है। कहीं अगर आदिवासी अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए विरोध करते हैं तब उसकी पिटाई की जाती है। हमने छुई खदान में भी देखा है, अभी कोंडा गांव में भी देखा है किस प्रकार से किसान अपने खेत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन पे लाठियां भांजी गई है। और आज यहाँ भी घटना देखे मनेनगढ़ में, तो पूरी तरीके से सरकार में तस्करों का बोलबाला है और सरकार के संरक्षण में प्रशासनिक चलिए कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस पर एक बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं सिस्टम पर भी और उस कार्य प्रणाली पर भी। अगर कोई भी कार्रवाई चल रही है इस दौरान किसी भी सिविलियन को इस तरह से पीटना गलत है। देखना होगा कि किस तरह से आगे इस मामले में कार्रवाई बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए। और इसी के साथ इस